हाल के महीनों में 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग कंपनियां स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिच ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग घटा दी है और भविष्य के लिए नकारात्मक पूर्वानुमान पेश किया है। इसका मतलब है कि रेटिंग में और गिरावट का खतरा है। इसराइल पहले से ही युद्ध के खर्च के भुगतान करने के लिए वित्तीय बाजारों से उच्च दरों पर लेकर रेटिंग में कटौती की कीमत चुका रहा है। फिच रेटिंग्स ने बदले जियोपॉलिटिक्स और अमेरिका के सैन्य अभियान के कई मोर्चों पर मिडिल ईस्ट में असफल होते देखकर यह युद्ध 2025 तक जारी रहने की संभावना को बताते हुए इसराइल में निवेश रेटिंग की कटौती कर A+ से A- आउटलुक कर दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने मिडिल ईस्ट में तनाव को बढ़ता देखकर एक साझा बयान जारी किया है और ईरान को इसराइल के खिलाफ सैन्य हमले की अपनी मौजूदा धमकियों को वापस लेने का आह्वान किया है, क्योंकि ईरान की जवाबी कार्रवाई मिडिल ईस्ट के युद्ध को लंबा कर देगी, जिससे यूरोप की अर्थव्यवस्था और ख़राब हो जाएगी। गौर करने की बात यह है कि 11 महीने से चल रहे इसराइल प्रतिरोधी ताकतों के मारकाट से किसी मुस्लिम मुल्क में इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक कोई ऐतराज़ या दंगा फसाद नहीं हुआ। किसी भी अरब या मुस्लिम देशों का GDP नहीं जला और न ही अर्थव्यवस्था खराब हुई, बल्कि शांतिपूर्ण एहतजाज यूरोप और अमेरिका में हुआ और वहां भी एकाएक मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन बंद कर दिया। PLO के फतेह ग्रुप के प्रमुख महमूद अब्बास ने कहा है कि हम शरीयत पर चलते हैं, फतेह हो या शहीद हों। पश्चिमी देशों को भी यह एहसास हो गया है कि प्रतिरोधी ताकतों के बुद्धिजीवी चाहते हैं कि ये लड़ाई फैले और लंबी चले, ताकि दुनिया खासकर पश्चिमी देशों में ट्रेड तथा तेल गैस की आपूर्ति में बाधा बनी रहे और दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब होती रहे और अमेरिका के खिलाफ यूरोप और एशिया में आवाज़ उठे। 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण दुनिया में हर देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई, मगर यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं ज़्यादा ख़राब हो गईं। 2022 के बाद तेल और गैस के धनी मुल्कों ने पश्चिमी देश खासकर यूरोप में निवेश करना बंद कर दिया है, क्योंकि रूस यूक्रेन लड़ाई ने यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा कर दिया है। पश्चिमी मीडिया भी अब यह लिखने लगा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया को ले जा रहे हैं। यही कारण है कि यूरोपियन देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहली बार साझा बयान जारी कर रहे हैं और शांति का नारा लगा रहे हैं। इसराइल दुनिया में बड़े ब्याज दर पर बॉन्ड जारी कर बाजार से कर्ज लेने में असमर्थ हो रहा है, क्योंकि रेटिंग नेगेटिव आउटलुक के कारण यूरोपियन बैंक जैसे बार्कलेस वगैरह बॉन्ड खरीदने से किनारा कर रहे हैं। अब तो बस यही कामना की जा सकती है कि जोसेफ बाइडेन और उनके सलाहकार तीसरा विश्व युद्ध शुरू करने के षड्यंत्र में असफल हो जाएं और दुनिया में शांति हो। मोहम्मद सीमा अफजमन, दस्तक लाइव न्यूज़।